ये बजट नीतीश कुमार के लिए है, ये बजट उनके मंत्रिमंडल के लिए है, ये बजट ठेकेदारों के लिए है, ये बजट अडानी जी के लिए है। ये बजट में यहाँ के मध्यम वर्गीयों का, हमारे छात्र छात्राओं के लिए, हमारे मजदूरों के लिए, हमारे जो बहनों भाइयों के पास घर नहीं है उनके लिए इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। ये झुनझुना प्लस लॉलीपॉप है, इक्वल टू मोदी का सपना है। हमारे देश में 80% लोग मध्यम वर्गीय हैं। मध्यम वर्गीयों के लिए भी इसमें कुछ खास बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ये पूर्ण रूप से 2 राज्यों को खुश करने के लिए ये बजट बनाया गया है, जिसमें से बिहार के भी जो मध्यम वर्ग हैं, छात्र हैं, महिलाएं हैं, उनके लिए कुछ भी इसमें नहीं है। ये पूर्ण रूप से नीतीश कुमार को खुश करने वाला बजट है। इसमें मध्यम वर्गीयों के लिए, छात्रों के लिए, महिलाओं के लिए कुछ भी नहीं है। ये जो लोन बच्चे लेंगे पढ़ने के लिए, वो कैपिटलिस्टों का फ़ायदा, उसमें रिलायंस जैसी कंपनियों का फ़ायदा, इसमें बजाज जैसी कंपनियों का फ़ायदा। इसमें आप सोचो कि आप हमारे पूरे जनरेशन को कर्ज मुक्त की जगह कर्ज निर्भर बना रहे हो। आपको बाइक खरीदना है, कर्जा ले लो, सस्ता है। आपको पढ़ाई पढ़ना है, कर्जा ले लो, सस्ता है। अरे हर चीज के लिए कर्जा ही लेंगे तो सत्ता पे ही मोदी जी और नीतीश कुमार को क्यों बैठाए हैं, अगर कर्जा ही लेना पड़ रहा है तो। नमस्कार, न्यूज जंक्शन बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम। जैसा कि आप जानते हैं, केंद्रीय आम बजट पेश होने के बाद लगातार सियासी घमासान देखने को मिल रहा है देश में। आपको जानकारी होगा, लगातार जो आरोप लग रहे हैं कि आंध्र प्रदेश और बिहार को इस बजट में ज्यादा हिस्सेदारी दी गई है। यानी विपक्ष का आरोप है ये आम बजट सरकार बचाने की बजट है। इस मुद्दे पे हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है रवि नारायण सिंह, बांकेबिहारी विधानसभा क्षेत्र पटना के भावी प्रत्याशी और लगातार रोजगार दे रहे हैं। तो सबसे पहले स्वागत है सर आपका। आपके सारे दर्शकों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। जिस तरीके से मामला सामने आ रहा है, आम बजट पेश होने के बाद लगातार सियासी घमासान देखने को मिला, कहां तक सही है? देखिए, ये जो बजट है, ये बजट पूर्ण रूप से मजदूरों के लिए भी इसमें कुछ नहीं है, महिलाओं के लिए भी इसमें कुछ नहीं है, छात्रों के लिए भी। उनको मैं बताऊंगा, छात्रों के लिए जो लोग सोच रहे हैं कि लोन की व्यवस्था सस्ती कर दी गई है, लोन इजीली अवेलेबल कराया गया है, तो वो लोन लेके पढ़ना एक अलग चीज़ है। लेकिन आप अगर देखेंगे कि एजुकेशन पर टैक्स रख दिया गया है। आप सोचिए कि एजुकेशन एक जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स है हमारा, उसमें से एक एजुकेशन है, राइट टू एजुकेशन, उस पर आपने टैक्स लगा दिया है। महिलाओं के लिए इसमें कुछ नहीं है, युवाओं के लिए कुछ नहीं है, छात्रों के लिए तो मैंने बता ही दिया, लोन के अलावा और उसमें कुछ भी नहीं है। यानी कहीं ना कहीं छात्रों को सिर्फ कर्जदार बनाया जाएगा बैंकों का। देखिए, हमारे देश में 80% लोग मध्यम वर्गीय हैं। मध्यम वर्गीयों के लिए भी इसमें कुछ खास बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ये पूर्ण रूप से 2 राज्यों को खुश करने के लिए ये बजट बनाया गया है, जिसमें से बिहार के भी जो मध्यम वर्ग हैं, छात्र हैं, महिलाएं हैं, उनके लिए कुछ भी इसमें नहीं है। ना इसमें नौकरी का कोई जिक्र है, ना इसमें ये कहा गया है कि सरकारी नौकरियां बिहार के किसी भी व्यक्ति को केंद्र सरकार बढ़ा रही है या दे रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसमें नौकरियों को लेके भी कुछ नहीं है। कहा गया है कि ट्रेनिंग दी जाएगी, रोजगार 2 करोड़ से ज़्यादा रोजगार उपलब्ध हो पाएंगे, ऐसा तो कहा जा रहा है। वो प्राइवेट जॉब्स के बारे में कहा जा रहा है। वो तो है बिल्कुल। आप सरकारी नौकरियों की मैं बात कर रहा हूँ, सरकारी नौकरी का इसमें कोई भी जिक्र नहीं है। ये पूर्ण रूप से नीतीश कुमार और उनके मंत्रिमंडल को खुश करने वाला एक बजट है। कहीं ना कहीं लगातार सियासी घमासान जो देखने को मिला, कहा जा रहा था कि बिहार को स्पेशल स्टेटस दिया जाए, विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, लेकिन वो तक केंद्र सरकार ने मना कर दिया। उसके साथ ही अब नीतीश कुमार के लगातार, जेडीयू के लगातार नेता कह रहे हैं कि स्पेशल बजट दिया गया है, विशेष राज्य का दर्जा। स्पेशल बजट की मांग थी, तो कहेंगे बिहार को तो स्पेशल बजट मिला है सर ना। बात समझिए, ये स्पेशल बजट किन अलग अलग व्यवस्थाओं के लिए मिला है? क्या इसमें स्पेशल बजट में ऐसा कोई जिक्र है कि यहाँ पे कोई मेडिकल कॉलेज खुल रहा है? क्या इसमें ऐसा कोई जिक्र है कि बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा संस्थाएं खुलने वाली हैं? या बच्चों के लिए बहुत, आज जो बच्चे पटना शहर में, जो पूरे बिहार के बच्चे पढ़ने आते हैं, उनके लिए कहीं पे डोमेट्री सर्विस फ्री खुल रही है? क्या यहाँ कहीं पे पूरे बिहार में कहीं एक मुफ्त अस्पताल बनाया जा रहा है? इसमें ऐसा कुछ भी नहीं। मैं वही कहा ना, नालंदा यूनिवर्सिटी पे जोर दिया गया है, नालंदा यूनिवर्सिटी को और बेहतर करने के लिए। नालंदा यूनिवर्सिटी एक यूनिवर्सिटी, आप कह रहे हो पूरे बिहार पे बजट है, तो पूरे बिहार में एक यूनिवर्सिटी चले, नालंदा यूनिवर्सिटी। इसके अलावा क्या नालंदा में ही कोई फ्री अस्पताल का व्यवस्था कराया गया है क्या? बिल्कुल नहीं है। ये पूर्ण रूप से नीतीश कुमार को खुश करने वाला बजट है। इसमें मध्यम वर्गीयों के लिए, छात्रों के लिए, महिलाओं के लिए कुछ भी नहीं है। आप जैसे दिल्ली में अब जाते हैं तो वहाँ महिलाओं के लिए बस फ्री है,
वहाँ पे उनके लिए मेट्रो फ्री हो जा रहा है। या हमारे बिहार में क्या है, वहाँ 200 यूनिट बिजली फ्री है, हमारे यहाँ कितनी यूनिट बिजली फ्री है? पावर सप्लाई के लिए 28 करोड़ कहा गया है, कहीं बिजली सस्ती हो बिहार में, लगातार ये बातें सामने आ रही हैं। बिजली सस्ती हो, आपने यहाँ डिजिटल मीटर लगा दिया है पूरे बिहार में। आप सोच लीजिए कि सबसे पिछड़ा राज्य है और यहाँ पे डिजिटल मीटर लगाने के कारण आपको एक डिजिटल फ़ोन चाहिए उस डिजिटल मीटर को रिचार्ज करने के लिए। अब एक गरीब आदमी वो खाएगा क्या एक व्हाट्सएप चलाने वाला एक डिजिटल 4G 5G फ़ोन खरीदेगा? बिल्कुल। और कहीं ना कहीं में इसमें लगातार ये भी बात सामने आ रही है कि पुराने उद्योगों को चालू करने के लिए कोई नया इसमें सिस्टम नहीं लगाया गया है। कहीं ना कहीं बिहार में जो अनेक सारे चीनी मिल बंद है, उद्योग बंद है, उद्योग धंधे बंद है, उस नवीनीकरण का कोई प्रयास नहीं है। देखिए, इसमें छात्रों के लिए, बुजुर्गों के लिए कोई भी रियायत नहीं है। हाँ, लोन की व्यवस्थाओं को कैपिटलिस्टों के लिए, कैपिटलिस्टों के लिए ये जो लोन बच्चे लेंगे पढ़ने के लिए, वो कैपिटलिस्टों का फ़ायदा, उसमें रिलायंस जैसी कंपनियों का फ़ायदा, इसमें बजाज जैसी कंपनियों का फ़ायदा। इसमें आप सोचो कि आप हमारे एक पूरे जनरेशन को कर्ज मुक्त की जगह कर्ज निर्भर बना रहे हो। आपको बाइक खरीदना है, कर्जा ले लो, सस्ता है। आपको पढ़ाई पढ़ना है, कर्जा ले लो, सस्ता है। अरे हर चीज के लिए कर्जा ही लेंगे तो सत्ता पे ही मोदी जी और नीतीश कुमार को क्यों बैठाए हैं? अगर कर्जा ही लेना पड़ रहा है तो एजुकेशन, फ्री एजुकेशन की जो बात हो रही है वो होना चाहिए कहीं ना कहीं। राइट, देखिए जो फंडामेंटल राइट्स में एक इम्पॉर्टेंट राइट है राइट टू एजुकेशन। बिल्कुल, वो राइट टू एजुकेशन में फ्री एजुकेशन होना चाहिए। हमसे छोटे छोटे देश हैं, ब्रिटेन, कनाडा, जहाँ मुफ्त मिलता है लोगों को एजुकेशन। हम इतना बड़ा देश है भारत, हमारे देश के अंदर 10 ब्रिटेन और 15 कनाडा आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपका कहना है इस बजट से आप खुश नहीं है, और कहीं ना कहीं लगातार आपका जो ये बयान है कि मध्यम वर्ग के लिए कोई फायदा नहीं है, छात्रों के लिए नहीं है, लेकिन लास्टली यही बात है। आप यहाँ पे लघु उद्योग के लिए क्या है यहाँ? क्या यहाँ पे ऐसा कुछ भी हुआ है कि बजट में सिर्फ ठेकेदारी वाली जो कंपनी जितनी भी है जिसमें ठेकेदारी चलता है उनके लिए लाभ है? हमारे बिहार के लोगों के लिए क्या है? कितनी इंडस्ट्रीज, कितनी फैक्ट्री के लिए लोन आवंटित कराया गया है? इसमें बताएं बजट में कहाँ लिखा हुआ है कि 5,000 10,000 करोड़ लोन मिलेगा लघु उद्योग शुरू करने के लिए, मध्यम वर्गीय उद्योग शुरू करने के लिए? आप सोचिए एक डेयरी फार्म खोलने के लिए बिहार जैसे जगह में जहाँ पे लोग पूर्ण रूप से डेयरी पे निर्भर हैं, जहाँ ठीक है, उस बिजनेस के लिए यहाँ पे आप बैंक के पास जाइए तो 50 तरह के कागज मांगते हैं और एक गरीब किसान उस कागज को दे नहीं पाता है, वो डेयरी उद्योग लगा नहीं पाता है। यानी कुल मिलाकर समझा जाए तो आप इस बजट से कहीं ना कहीं खुश नहीं है। देखिए, ये बजट नीतीश कुमार के लिए है, ये बजट उनके मंत्रिमंडल के लिए है, ये बजट ठेकेदारों के लिए है, ये बजट अडानी जी के लिए है। ये बजट में यहाँ के मध्यम वर्गीयों का, हमारे छात्र छात्राओं के लिए, हमारे मजदूरों के लिए, हमारे जो बहनों भाइयों के पास घर नहीं है उनके लिए इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। ये झुनझुना प्लस लॉलीपॉप है, इक्वल टू मोदी का सपना है। अच्छा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, रवि नारायण सिंह थे हमारे साथ, बड़ी मजबूती से अपनी बात रखी है। और लगातार जो सियासी घमासान था जो सामने आ रहा था इस बजट के बाद कि नीतीश कुमार जी को खुश करने का बजट है, और तमाम इन्होंने भी वही बात कही है। लगातार जो छात्रों की बात हो रही है तो ये भी लगातार सरकार पर सवाल उठ रहा है कि छात्रों को कर्जदार ही बनाया जाएगा? फ्री एजुकेशन की जो बात होती है क्या वो नहीं हो पाएगी इस देश में? खैर, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, और इस बजट पर आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। कैमरामैन छोटू के साथ मैं शिवम, बहुत बहुत धन्यवाद।